हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बहुत ही जोरदार एक फ्यूचर की चीज़ जो कि हमारे लाइफ से रिलेटेड है, जो कि आज हमारी एक थिंकिंग है, जहां पहुंचना हमारी थिंकिंग है। एक साइंस की बहुत ही विशेष चीज़ जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आगे डिस्कस करें उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। और जो व्यूवर, जो फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की बिल्कुल मॉडलाइज चीज़, एक बहुत ही हाई लेवल थिंकिंग की चीज़ डिस्कस करेंगे। वो सब्जेक्ट है हमारा टाइम मशीन। कि क्या रियली टाइम मशीन पॉसिबल है? तो पहले तो आई थिंक कि सारे फ्रेंड्स हमारे इस चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में टाइम मशीन है क्या। एक टाइम मशीन बहुत ही मॉडलाइज थिंकिंग है। टाइम मशीन जैसा नाम है, जैसे हमारा टाइम घड़ी होती है, टाइम देखते हैं, वैसे टाइम मशीन जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर को बताएगी। या अगर हमें कहीं पे जैसे आज हम फ़ोन पे बात करते हैं, देखिए फ़ोन पे हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि अगर हमसे 2 मीटर पे खड़ा आदमी शायद हमारी वॉइस को ना सुन पा रहा हो, लेकिन अगर कोई मुंबई, कोलकाता या अमेरिका में बैठा आदमी, इंग्लैंड में बैठा आदमी आवाज़ को साफ साफ सुन रहा होगा। वैसे ही टाइम मशीन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पर्सन को अगर अमेरिका भेजना है तो उस पर्सन को अमेरिका भेज दिया जाए, या जाकर के अपने फ्यूचर को वॉच कर ले कि आज के 20 साल बाद हमारा फ्यूचर कहाँ होगा, क्या होगा, हम किस पोजीशन पे होंगे। इन चीज़ों का डिस्कशन एक बहुत ही अद्भुत चीज़। तो अगर पास्ट पे देखा जाए कि कभी जैसे हम ये देखते आज का टाइम है, टीवी को देखते हैं, रिमोट सिस्टम, दूर से बैठ के हम टीवी को ऑन करते हैं, टीवी को ऑफ करते हैं, जबकि जो एक आज के 20-25 साल पहले देखा जाए तो ऐसे सिस्टम नहीं थे। चीज़ें रिमोट से, आजकल कार रिमोट से, सारी चीज़ें रिमोट सिस्टम हो गए हैं। अभी आप लोग सैटेलाइट वगैरह देखते हैं कि यहाँ से मिलियंस ऑफ किलोमीटर पे जा कर के जो यहाँ से भेजा जाता है, प्लेनेट भेजा जाता है, सैटेलाइट भेजा जाता है, उसको मिलियंस ऑफ किलोमीटर से हम कंट्रोल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो कि धीरे धीरे थ्योरी आई, आजकल हमारे लाइट सिस्टम हो गए। गेट पे जो आता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कि आप जैसे गेट पे पहुँचते गेट अपने आप खुल जाता है, और आप जैसे ही पार हो जाते गेट अपने आप बंद हो जाता है। तो ये चीज़ें भी कभी ख्वाब थी, एक हवाई सोच थी, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में ये हमारी थिंकिंग है। एक चीज़ अगर बेसिक थ्योरी पे ध्यान दिया जाए, आइंस्टीन ने ऑलरेडी बताया हुआ, E=mc², मीन्स एनर्जी को मास या मास को एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो अभी तक के कन्वर्जन है ये एक डिस्ट्रॉइंग पर्पज है कि अगर मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मीन्स मास एनर्जी में तो चला जाएगा, लेकिन फिर बैक होकर के एनर्जी से मास में नहीं आएगा। फिर से थोड़ा पीछे की बात करते हैं, जैसे मोबाइल की बात किया, देखिए यहाँ दोनों सिस्टम होते हैं। हम वॉइस जो बोलते हैं, वॉइस को सिग्नल में बदला जाता है, वो सिग्नल सेंड किए जाते हैं, और जिस मोबाइल पे फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हम मोबाइल नंबर बोलते हैं, और वहाँ पे जा कर के वो फिर जो हमारे सिग्नल होते हैं फिर से वॉइस में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो अगर आइंस्टीन ने वो तो एक कन्वर्जन की बात कही थी कि इक्विवेलेंट मास को एनर्जी या एनर्जी को मास में बदल सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी रिवर्स सिस्टम नहीं है कि अगर मास को हमने एनर्जी में बदला है तो अब एनर्जी से उसी जिस मास को एनर्जी में बदला है तो उस एनर्जी से हम मास में बैक हो जाएं। ऐसी अभी थ्योरी हमारे पास नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए तो जो ये माइंड का सेंड करना, ये पूरी तरीके से हमारा संभव हो जाएगा। फ्यूचर की अगर बात किया जाए, जो जग करके आगे फ्यूचर बताएगा, तो आजकल सभी लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, जो कि ज्योतिष में होता है। तुम्हारे 10 साल में ये हो सकता है, 20 साल में ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आज के हज़ारों साल पहले डिसाइड की गई हैं, तो हमारे इसका मतलब क्या है कि जो हमारे लाइफ का ब्यौरा है, वो सारी चीज़ें एक नेचर, गॉड, वो फिक्स करके जैसे भेजता है कि आपकी लाइफ में लाइफ बढ़ने के साथ साथ ऐसा हो जाएगा। कभी कभी लाइफ में देखिए कि जैसे कुछ समस्याएं होती हैं, धीरे धीरे करके वो अपने आप हटना शुरू हो जाती हैं। एक टाइम की बात कही जाती है कि हमारा टाइम अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें एक एस्ट्रोलॉजी, जो कि एक फिलासफिकल चीज़ है, वहाँ पे फिक्स हैं, तो इसी E=mc², एक टाइम के अकॉर्डिंग उसी चीज़ को मशीन में डाल करके उसको हम देख सकते हैं। लेकिन ये एक सुपर टेक्नोलॉजी की चीज़ है, सुपर साइंस, सुपर फ्यूचर की चीज़ है, जो कि हमारी एक मॉडलाइज थिंकिंग है। तो
ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि टाइम मशीन बिल्कुल बना ही नहीं जा सकती, टाइम मशीन हमारी हो नहीं सकती। अगर आज हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हैं, इतनी फास्ट स्पीड से जाते हैं, चीज़ें कंट्रोल हो रही, ग्रेविटी पूरी तरीके से जीरो होती, चेंज होती, तो अगर ये चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, तो जिस टाइम मशीन जिसकी बात जो एक मैन कन्वर्जन किया कि अगर मास को एनर्जी में बदल दिया गया है, तो वो एनर्जी को अगर मास में उल्टा बदल दिया जाएगा तो ऐसा संभव हो सकता है। वही चीज़ अगर फ्यूचर की है, जो कि एक लाइफ का जो आपके ब्रेन फंक्शन अंदर, जो कि आदमी के अंदर ब्रेन में इनविजिबल होते हैं, जो कि आदमी उनको कैच नहीं कर पाता, वो एक नेचुरली चलते रहते हैं। जैसे हमारे हार्ट बीट्स होते हैं, वो हमारे कंट्रोल के नहीं है कि हम जब चाहे हार्ट बीट्स हो, जब चाहे हार्ट बीट्स ना हो, वो एक ऑटोमेटिकली होते। वैसे ही हमारी एक लाइफ की रील जो चलती रहती है, कभी अच्छा होना, कभी बुरा होना। देखिए कभी कभी अच्छा बहुत होता है, कभी हमने उसको सोचा नहीं होता है, चीज़ें अच्छी घटित होती हैं। कभी बुरा हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है, वो भी हम कभी नहीं सोचते हैं। कभी अचानक बड़े बड़े इवेंट हो जाते हैं, वो भी हम नहीं सोचते। तो एक लाइफ की जो रील चलती रहती है, अगर इसी को विजुअलाइज किया जाए किसी एक टेक्निकल मशीन के थ्रू, तो ऐसा संभव हो सकता है। तो कुल मिला के मैं कह सकते हैं कि जो एक टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट है, जो आज की मॉडलाइज थिंकिंग है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, एक फैबुलस चीज़ है, आश्चर्यचकित वाली चीज़ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो असंभव है, ऐसा संभव हो नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, चीज़ें संभव हो सकती हैं, क्योंकि अगर देखिए एक थिंकिंग क्या है कि अगर जिस प्रेजेंट लाइफ में हम हैं, जो भी आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर आज के हम 20 साल पहले जाएं, आज के 30 साल पहले जाएं, आज के 50 साल पहले जाएं, तो कितना बड़ा फ़र्क हो जाएगा। एक अपनी बात बताएं कि जिस समय हाई स्कूल में थे, उस पहली बार बल्ब की लाइट में हमने पढ़ाई की, और आज की पोजीशन क्या है, कितना बड़ा एक चेंज है। या एक जनरल लाइफ में आज के 20 साल पहले आप जाइए, आई थिंक ये मोबाइल जो है 94-5 के पहले तो घरों वाले होते थे, तो तारों से कनेक्शन होते थे, उसके बाद मोबाइल आया, फिर में मोबाइल कितना चेंज होता गया, और आज की पोजीशन में कहाँ पे जा कर के पहुँच गया। कितनी चीज़ें एडवांस होती गई, कितनी चीज़ें बनती चली गई, चीज़ें बिल्कुल बदलती चली गई। तो वही बात ये है जहाँ पे लोगों की एक अप्रोच है, एक बहुत ही मॉडलाइज करने की अप्रोच। तो वो एक अप्रोच है जिसको फाइनली हमें कह सकते हैं साइंस की चीज़ है, डिफ़िकल्ट है, पूरी तरीके से मॉडलाइज है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।